सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति पाठ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में त्रिकोणमिति पाठ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपका 20 है, जिसमें ऑफलाइन विद्यार्थियों के द्वारा ये 4 और 4 8 प्रश्न डाउट के रूप में पूछा गया है। आइए एक एक करके प्रश्न को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 से, बी सीरियस बी फोकस्ड, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देकर के यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहता है सर, सब लोग ध्यान देंगे, बच्ची लोग सब देखिएगा। यहां क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए। अच्छा, देखिएगा एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में 2019 में पूछ चुका है। और आश्चर्य की बात यह है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, उससे बाहर का प्रश्न है ये। इसमें लगभग जो प्रश्न पूछा गया है, लगभग प्रश्न सिद्ध करने वाला एनसीईआरटी के बाहर का प्रश्न है, ठीक है। तो ये ट्रेंड इसलिए फॉलो कर लेता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो आपका है उसका बनाने का तर्ज अलग होगा, तर्ज सेम ही होगा, ठीक है। केवल सिर्फ साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह टेन, टेन के जगह कॉट, केवल ये जो आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं केवल उसका बदलाव कर देता है। देखिएगा अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कितने टाइप का हम बताएं, 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप में आप लोग से पहला डिस्कस किए थे। यदि साइन कॉस के रूप में नहीं रहेगा तो सबसे पहले साइन कॉस के रूप में ला करके, दूसरा रूट के रूप में रहेगा तो हर का परिमेयकरण करके, और तीसरा अगर साइन कॉस के रूप में ऑलरेडी रहेगा तो बेसिक कैलकुलेशन करके। ध्यान दीजिएगा सर, साइन कॉस टेन कॉस, मतलब कुछ कुछ निष्पत्तियां साइन कॉस में है लेकिन कुछ निष्पत्तियां किसमें है, टेन में भी, तो पहले उसका परिवर्तन कर लेंगे। आइए सर गौर करेंगे, सारे विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे। यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सर, यहां लिख देंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा और बटे क्या, कॉस थीटा, और अपॉन नीचे क्या है बोलिए, 1 प्लस कॉस थीटा। सर नीचे कुछ नहीं, क्या 1। अगर इसका बेसिक करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बताएंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहां क्या हो जाएगा बोलिएगा, साइन थीटा और अपॉन क्या, कॉस थीटा। एक कहां जाएगा, ऊपर और नीचे। कोई दिक्कत? आइए सर यहां क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, बोलिए साइन में 1 से करेंगे साइन थीटा और अपॉन नीचे क्या बच जाएगा सर, कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस क्या, कॉस थीटा। गौर करेंगे ये और ये दोनों हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, यहां पर आ जाएगा कौन थीटा, कॉस थीटा, यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या, कॉस थीटा। हो जाएगा सर? बताइए इससे इसमें भाग देंगे, माइनस वाला कट जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
किस में मल्टीप्लाई करना है? साइन में। यहां लिख देंगे सर साइन थीटा और इनटू क्या? कॉस थीटा, और ये से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया है। इट मीन्स 1 प्लस कौन थीटा? कॉस थीटा। क्या चीज चिन्ह सर? प्लस साइन थीटा का क्या? साइन थीटा। ये कॉस और 1 प्लस कॉस से कॉस 1 प्लस कॉस कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया? 1 माइनस कॉस, यानी साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कौन थीटा? कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम सर? आइएगा मल्टीप्लाई कीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा में एक से क्या हो जाएगा बोलिए? साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, प्लस गुने प्लस क्या? प्लस साइन थीटा कॉस थीटा में कॉस थीटा से क्या हो जाएगा बोलिए? साइन थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या चीज चिन्ह सर? प्लस का। साइन थीटा में एक से क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और साइन थीटा में कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। सर अपॉन का अपॉन हो गया। नीचे देखिए यहां पर हमने कॉस थीटा का लिख दिया कॉस थीटा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर एक का स्क्वायर एक, और माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? आइए सर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या में? माइनस में। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में। सर ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? अब बताइएगा आप लोग। यहां देखिए यहां कौन थीटा, यहां भी कौन? ऐसा काम करें सर साइन थीटा हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन, यहां क्या बचेगा बोलिए? यहां बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या चीज चिन्ह? प्लस। यहां कुछ नहीं बचेगा तो एक, और बटे नीचे क्या बच गया सर बोलिए? कॉस थीटा का कॉस थीटा, अरे बच गया कॉस थीटा का कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलिए? साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या? बताइए। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। अब आप लोग खुद बताएं ऊपर आपके पास क्या बच रहा है? ऊपर आपके पास बच गया सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बटे नीचे क्या बच गया बोलिए? नीचे बच गया आपके पास साइन थीटा, अस्थिर से साइन थीटा और इंटू कौन थीटा? कॉस थीटा। यही ना बच गया सर। ये बताइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेपरेट कर लें क्या? अगर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बोलिए? साइन थीटा और इंटू कौन थीटा? कॉस थीटा, और प्लस यहां क्या हो जाएगा बोलिएगा? 1 अपॉन साइन थीटा और इंटू कौन थीटा? कॉस थीटा। समझ में आया सर? एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास? खुद बताइए। कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा? टेन या कॉट थीटा? कॉट थीटा। कोई दिक्कत बोलिए? 1 बटे कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। बाबू 1 बटे कॉस थीटा क्या? सेक थीटा। इंटू का इंटू 1 बटे कॉस अगर सेक तो 1 बटे साइन क्या? कॉसेक। तो इंटू कौन थीटा? कॉसेक थीटा। इसको अच्छे से संभाल के लिख लीजिए। इसको लिख देंगे सर सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, और प्लस क्या? कॉट थीटा। आई थिंक यही हम लोग को प्रूफ करना है ना? ये आपका हो गया RHS प्रूफ्ड। कहां से चले थे सर? LHS से, और प्रूफ कहां किए? RHS। अच्छा यहां LHS लिखना भूल गए थे, यहां पर लिख देंगे LHS से। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन हुआ सर? 1। कोई छोटा ढूंढने दीजिए हमको। कहां गया जी? कोई छोटा ढूंढने दीजिए कितना में एडजस्ट हो जाए 1 के बाद। अच्छा ये बताइए क्या अपने कंसेप्ट से बाहर प्रश्न है? अपने कंसेप्ट से ही है, बस केवल बेसिक कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है। 1 के बाद कौन सा है भाई? 7। 7 अच्छा 7 हैं। 7 नहीं करेंगे, रुक जाइए क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। 7 के बाद 8 भी लॉन्ग ही आपका है। 11 नंबर भाई, यस ये भी लॉन्ग है। 13 नंबर ये भी लॉन्ग है जी। 16, चलिए 16 को निपटाया जा सकता है, कोशिश करते हैं। बाबू
देखिए एक प्रश्न है जो 19 के एनुअल में पूछा गया है, 19 के एनुअल में, और ये आपका एनसीईआरटी से ही प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये, ठीक है। और पूछा गया है कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। दो पार्ट इसका है, एक पार्ट है एलएचएस और एक पार्ट है आरएचएस। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, हल्का सा कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन डन हो जाएगा। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। देखिए सर, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चलेंगे कहां से बोलिए, एलएचएस से। जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। जब भी चलिएगा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन में, इसको फॉलो करना नहीं भूलेंगे। साइन ए और प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और यहां पे कॉस ए और प्लस ए के का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर। कुछ नहीं, बेसिक। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि इसको कॉसेक को तोड़ दीजिए साइन में, और ऑप्शन नंबर 2 सेक को तोड़ दीजिए कॉस में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हमको लग रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। आइए सर फटाफट हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए फटाफट, a स्क्वायर प्लस क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और क्या हो गया b, क्योंकि a के जगह साइन था और b के जगह कॉसेक था। क्या जगह चिन्ह सर, प्लस का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर बोलिए, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a और क्या b, 2ab। एनी प्रॉब्लम यहां तक किन्हीं को, सारे विद्यार्थी बताइए एनी प्रॉब्लम। आप लोग बुद्धिमान हैं, और आप लोगों से ऑलरेडी हम डिस्कस भी किए थे प्रोडक्ट फार्मूला, याद है कितना प्रोडक्ट फार्मूला होता है, 3 नंबर। पहला साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा डिस्कस किए थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरा था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। डिस्कस किए हैं सर। अगर ये आप लोग को याद है तो यहां देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहां देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बताइए साइन गुने कॉसेक वैल्यू कै के बराबर, 1 के बराबर, और कॉस गुने सेक वैल्यू कै के बराबर, 1 के बराबर होगा सर। तो अब बताइए सर, अगर इसका वैल्यू 1 के बराबर, इसका वैल्यू 1 के बराबर, थोड़ा सा बुद्धिमानी का इस्तेमाल कीजिएगा। कौन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और यहां क्या है, कॉस स्क्वायर है। बोलिए सर, साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है, सम फार्मूला है, वैल्यू कितने के बराबर सर। तब यहां देखिएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वैल्यू 1 के बराबर, 1 दे दिए, चिन्ह का प्लस का। सर साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा वैल्यू 1, तो 2 में करेंगे 1 से गुना, कै के बराबर, 2 के बराबर। यस, तो यहां प्लस लिख देंगे 2, क्या जगह चिन्ह, प्लस का। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 में करेंगे 2 से, वैल्यू कै के बराबर, 2 के बराबर। सर इसका काम हो, ऐसे आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, और इसका भी हो गया। बाकी कौन कौन बच गया भाई, एक आपका बच गया कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस 1 बच गया आपका सेक स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम सर। यहां तक लिखने के बाद 2 2 4 और 1 5, यहां आ गया 5 प्लस। सर आरएचएस को ध्यान रखेंगे, लाना कितना 7, आया कितना 5, 2 और घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन हम लोग का क्या आ रहा है बोलिए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आप लोग को डिफरेंस फार्मूला पढ़ाए हैं क्या, क्या पढ़ाए हैं बोलिए, डिफरेंस फार्मूला बोले थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 बताए थे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यस या नो। सर मेरे पास आया क्या में, सेक स्क्वायर में, अरे है ना सेक स्क्वायर में, लेकिन यहां लाना क्या में है, tan स्क्वायर में। क्या सर सेक स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर के रूप में फार्मूला हो जाएगा, बता दो। सेक स्क्वायर इधर माइनस में, उधर के प्लस में, बताओ सेक स्क्वायर थीटा का tan के रूप में क्या होगा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सर इस सेक स्क्वायर ए को लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि यहां थीटा था और यहां थीटा के रूप में ए है तो ए लिख दिए। नेक्स्ट प्लस कौन स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए, इसको लेके जाना कहां सर, कॉट में। बताइए कौशिक स्क्वायर ए को रखेंगे इधर ही और कॉट स्क्वायर ए को बराबर के इस साइड भेज देंगे। क्या में है, माइनस में, इधर रखे प्लस में। बताओ कौशिक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, गुड। तो इस कौशिक स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर 1 और 1 2 और 5 कितना 7 और प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका हो गया RHS प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम सर? चलिए जल्दी से पेन डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया फटाक सा। ये अति महत्वपूर्ण है सर, अति महत्वपूर्ण है और इसमें है कुछ नहीं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, NCERT का है भी। नंबर 16 बात नहीं करोगे, लिख लिए, मिटाएं? चलो जब तक आप लोग पहुंचते हैं ना कोचिंग, तब तक यहाँ हम 2-3 किलोमीटर घूम के आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, क्या करना है उसका। अरे झटका मारेगा, डॉक्टर बैठे नहीं इलाज करे ले, वो बेचारा चलना चाहिए दुकानदारी। चलिए बात नहीं, देख रहे हैं ये प्रश्न एक ऐसा है जिसमें सम फार्मूला भी यूज हुआ, यही क्वेश्चन में प्रोडक्ट फार्मूला भी यूज हुआ और इसी प्रश्न में डिफरेंस फार्मूला भी यूज हो गया। मतलब एक प्रश्न में 3 ही, प्रोडक्ट फार्मूला, सम फार्मूला और डिफरेंस फार्मूला, एक ही क्वेश्चन में 4-5 फार्मूले का प्रयोग हुआ, ठीक है। और खास करके त्रिकोणमिति का, और सीधा सीधा ना कुछ कुछ चेंज करके भी। बात नहीं सर, देखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं।
देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है, साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए बराबर प्रूफ करना है सेक ए प्लस कॉस ए के। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन, 3 टाइप। पहला टाइप साइन और कॉस के अलावे रहने पर उसको साइन और कॉस में पहले परिवर्तन कर लीजिए। यहां साइन है, यहां टेन है, टेन को परिवर्तन कीजिए साइन कॉस में। यहां कॉट है, कॉट को परिवर्तन कीजिए साइन और क्या में, कॉस में। आइए सर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले चलेंगे कहां से बोलिए, एलएचएस से। क्या दिया हुआ है वो लिखिए, साइन ए इंटू 1 प्लस क्या, टेन ए, और प्लस यहां क्या है बोलिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस क्या, कॉट ए। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर ध्यान से देखा जाए साइन ए को साइन ए 1 प्लस टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस मत बोलिए, साइन ए और बटे कॉस ए, थीटा को देख करके, प्लस कॉस ए को कॉस ए बोलिए, 1 प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, गुड, कॉस ए और अपॉन क्या, साइन ए। एनी प्रॉब्लम सर? ध्यान दीजिएगा यहां पे साइन का साइन, ठीक है, नीचे कुछ नहीं, एक एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कॉस ए, एक से कौसे में कौसे मरतबे, एक में कौसे से क्या हो जाएगा, कौस ए, और प्लस यहां क्या हो जाएगा, साइन ए। भिन्न के जोड़ करने के लिए आता है ना, चलिए उसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। कौसे का कौसे, नीचे कुछ नहीं सर, एक, एक और साइन ए का एलसीएम साइन ए, एक से साइन ए में साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए और प्लस कॉस। सर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर देखें, अगर आप यहां देखें तो यहां साइन ए है और यहां क्या है, कॉस ए, साइन ए और क्या है, कॉस ए। यहां ध्यान से देखना कोई, यहां साइन ए है और यहां कॉस ए, ऐसा काम करें, साइन ए और बटे कॉस ए, कौन ए होगा, चाहे ऐसा समझो, पहले उतना करने से पहले कॉस ए प्लस साइन ए यहां भी और कॉस ए प्लस साइन ए यहां भी, दोनों जगह पर ऐसा काम करें, कॉस ए और प्लस साइन ए क्या कर लेते हैं सर, कॉमन कर लेते हैं। तो ये बाहर आ गया तो क्या बच गया, साइन बटे कॉस, सिंपल बच गया, साइन ए और बटे क्या, कॉस ए, क्या चीज का चिन्ह प्लस। यहां पर क्या बच गया बोलिए, यहां पर बच गया आपका कॉस ए और बटे क्या, साइन ए। एनी प्रॉब्लम सर? आइए इसको भी एलसीएम कर लीजिए। यहां पर आपके पास है कॉस ए और प्लस साइन ए, आइए इसको भी एलसीएम कर लीजिए। साइन ए और कॉस ए का एलसीएम करेंगे क्या आ जाएगा बोलिए, साइन ए और इंटू कौन ए, कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच गया, साइन, एक साइन और एक साइन, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस बच गया, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम सर? आइए यहां पर क्या लिख लेंगे बोलिए, कॉस ए और प्लस कौन ए, साइन ए, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या के बराबर, गुड। तो आपका हो गया एक और बटे नीचे क्या हो गया, साइन ए और इंटू कॉस ए। ये बोलिए सर, साइन ए इंटू कॉस ए इसके लिए भी और साइन ए इंटू कॉस ए इसके लिए भी सेपरेट कर दे क्या? अगर आप लोग सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहां पर जाएगा कॉस ए और बटे साइन ए और इंटू कॉस ए, क्या जगह चिन्ह सर, प्लस का। यहां क्या हो जाएगा बोलिए, साइन ए और बटे साइन ए और इंटू क्या, कॉस ए। सर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहां पर क्या बच गया बोलिए, 1 बटे साइन ए, किसका उल्टा, गुड, 1 बटे साइन ए आपका उल्टा होता है कॉस ए के का, और यहां पर 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए उल्टा होता है सेक ए। हमको लग रहा है सर यही प्रूफ करना था, सेक ए प्लस कॉस ए के। तो इसको सीधा करके लिख देंगे, सीधा करके लिख देंगे सेक ए प्लस क्या, कॉस ए के। यही आपका हो गया आरएचएस प्रूफ्ड। क्या सर कोई दिक्कत इसमें, कहीं पर कोई कंफ्यूजन? कुछ नहीं, जो आपको हम बेसिक बताए हैं सर कि अगर साइन और कॉस के अलावा किसी में भी रहे सबसे पहले उसको साइन और कॉस में ब्रेक कीजिए
और साइन और कोस में ब्रेक करने के बाद बाकी सारा काम तो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेने का हम किए हैं, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। हम ये कभी दावा के साथ नहीं कर सकते हैं कि हम सिद्ध करने वाला अगर क्लास में 20 प्रश्न करवाए हैं तो यही 20 प्रश्न से बोर्ड में पूछेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। ठीक है, हो सकता है कि दोहरा दे सेम प्रश्न को, तो वो आपकी किस्मत है। लेकिन अगर क्वेश्चन जो पूछा था, तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में 10 प्रश्न है, लेकिन उसी प्रश्न के तर्ज पर हल्का हल्का चेंज करके बहुत सारे और प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर जोर ना दें, आप लोग कंसेप्ट पकड़ने के ऊपर जोर दें। कंसेप्ट पकड़ के रखिएगा ना, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी करेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में उसको आप टैकल कर लीजिएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये देखिए कि किस प्रकार से स्टेप लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर वो स्टेप पकड़ में आ गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? और इस चीज को हम लोग फॉलो अप करते चलेंगे, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, और सिंपल सा है, साइन कॉस में नहीं रहे चेंज करके सॉल्व करो, रूट में रहे हर का परिमेकन करो, और अगर साइन कॉस में रहे बेसिक कैलकुलेशन करके करो। ये 3 बात याद रखो, मामला डन होते जाएगा। आज तक हम लोग त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव में 100 से अधिक प्रश्न कर चुके, सब्जेक्टिव में 60 से 70 प्रश्न हम लोग ये लघु उत्तरीय में कर चुके, और दीर्घ उत्तरीय में ये 20 प्रश्न करने जा रहे हैं। क्या ये 3 कंसेप्ट के अलावा कोई प्रश्न आया है क्या? बिल्कुल भी नहीं आया है। इसको पकड़ के रखिएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आइए सर, ये क्वेश्चन नंबर क्या बात था? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आइए 7, 8, 11, 13, 20 ये बच गया ना। सात, आइए सर नंबर 8, देखिए एक प्रश्न है, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस सेक इंटू कोसेक ए। फिर वही कंसेप्ट है, क्वेश्चन प्रूफ करना है, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है क्या में? tan और कॉट में। तो पहले उसको क्या परिवर्तन कीजिएगा? साइन और कॉस में। और साइन और कॉस में परिवर्तन करने का 2 ही रिजल्ट है। बताइए सर, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कहां से चलेंगे बोलिए? एलएचएस से। जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप लोग, tan a अपॉन 1 माइनस क्या? कॉट ए, और प्लस क्या? कॉट ए अपॉन 1 माइनस क्या? tan a। आइए सर बेसिक कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले बोलिए tan a को क्या लिख सकते हैं आप? साइन ए और बटे क्या? कॉस ए, अपॉन का अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं बोलिए? कॉस ए और अपॉन क्या? साइन ए। क्या चीज का चिन्ह सर? प्लस का। कॉट को क्या लिखिएगा? कॉस ए अपॉन क्या? साइन ए, और बटे का बटे 1 माइनस tan को क्या लिखिएगा बोलिए? साइन ए और अपॉन क्या? कॉस ए। सर नीचे कुछ नहीं तो 1 और नीचे कुछ नहीं तो 1। आइए आप लोग बताइएगा, यहां पर आपका लिखा हुआ है साइन ए और अपॉन क्या? कॉस ए।
मेन बटा, ये देखिए एक और साइन ए का एलसीएम साइन ए, एक में साइन ए से साइन ए, यानी इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए, क्या जगह चिन्ह प्लस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर बोलिए कॉस ए और अपॉन क्या साइन ए मेन बटा, एक और कॉस ए का एलसीएम कौन ए कॉस ए, यहाँ पर क्या बच जाएगा बोलिए, यहाँ पर बच जाएगा कॉस ए और माइनस कौन ए साइन ए, ठीक है कॉस ए माइनस साइन ए। आइए सर इसको पलटेंगे, ये पलटेंगे तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब सिंपल क्या बच जाएगा यहाँ पर साइन ए और बटे क्या कॉस ए, ये कॉस साइन ए कहाँ जाएगा ऊपर, यानी चला जाएगा ऊपर साइन ए और बटे यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस क्या कॉस ए, क्या जगह चिन्ह प्लस का, वहां पर क्या लिख देंगे बोलिए कॉस ए और बटे क्या साइन ए, नीचे वाला ऊपर, यानी क्या हो जाएगा कॉस ए और बटे कॉस ए और माइनस साइन। देखिए अब जो बच्चा बुद्धिमान होगा यहां देखना ट्रिक यहीं पे है, साइन ए माइनस कॉस ए है, साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस में, यहां पर क्या है ये बताओ कॉस ए माइनस साइन ए, यहां है कॉस माइनस में, यहां है कॉस प्लस में, यहां है साइन प्लस में और यहां है साइन माइनस में। ऐसा काम करें, दोनों को अगर एक जैसा करना है, सिर्फ दोनों का चिन्ह उल्टा है तो एक जैसा कैसे होगा, क्या कॉमन करेंगे, तो अगर यहां माइनस कॉमन करेंगे और यहां प्लस है तो प्लस गुने माइनस ये क्या में बदलेगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा माइनस में और साइन ए हो जाएगा प्लस में। समझ में आया ये बात कि नहीं आया, फिर से सुनना, मेरे पास था साइन ए माइनस कॉस ए यहां पर, और यहां पर था साइन ए था माइनस में और कॉस ए था प्लस में, हम चाह रहे थे कि दोनों एक जैसा हो जाए, तो इसके लिए हमने क्या काम किया यहां से कॉमन कर लिया क्या माइनस, तो कॉस ए था प्लस में तो बदल गया माइनस में, साइन ए था माइनस में तो बदल गया प्लस में। ये माइनस कहां गया सर, ये था प्लस और ये आया माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस हो गया। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं सर। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे नीचे क्या हो जाएगा बोलिए कॉस ए इंटू साइन ए और माइनस क्या कॉस ए, क्या जगह चिन्ह माइनस का, कॉस में कॉस से करेंगे सर बोलिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे ये क्या हो जाएगा बोलिए साइन ए इंटू क्या होगा साइन ए और माइनस कॉस ए। अब कुछ विद्यार्थियों को लग रहा अच्छा ये करने का फायदा ये था कि साइन ए माइनस कॉस ए यहां भी है और साइन ए माइनस कॉस ए यहां भी है, जब एलसीएम लेंगे तो दोनों में से कोई एक ही हो जाएगा, अरे है ना, बताओ एलसीएम लो क्या होगा, यहां से साइन ए यहां से कॉस ए क्या होगा बोलिए साइन ए इंटू कॉस ए और फिर क्या होगा बोलिए साइन ए और माइनस क्या कॉस ए, एलसीएम ही ना होगा सर। आप बताएं इससे इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस गया, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए गया, सिर्फ क्या बचा साइन ए, यहाँ साइन 2 था और एगो ये साइन आएगा, साइन कितना 3, साइन क्यूब ए, क्या जगह चिन्ह माइनस का। गौर कीजिएगा इससे डिवाइड करेंगे, इसमें साइन से साइन गया, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए, सिर्फ क्या बच गया कॉस ए, और कॉस यहाँ 2 था, क्या हो जाएगा कॉस 3ए। तुम लोग खुद बताओ ये ऊपर वाला कौन फार्मूला पर जा रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, कोई बताओगे ए क्यू और माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, आराम से अस्थिर से जो पूछे हैं ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का क्या होगा अस्थिर से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अगर ए प्लस बी लेते तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो आप लोग खुद बताएं सर, सब लोग ध्यान देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए के जगह साइन ए और बी के जगह कॉस ए, क्या होता है बोलिए ए माइनस बी, ए के जगह पर आपका
साइन ए और माइनस बी के जगह कॉस ए, ए माइनस बी हो गया। आगे क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस क्या ए बी, ए बी के ए के जगह साइन ए और बी के जगह कॉस ए, मतलब क्या हो जाएगा साइन ए और इंटू कॉस ए और प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए और बटे बटे क्या हो जाएगा बोलिए, साइन ए इंटू कॉस ए और इंटू साइन ए और माइनस कॉस ए। सर साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बताओ ये क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए, ये क्या कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कई के बराबर, कितने के बराबर, एक प्लस यहां क्या हो जाएगा बोलिए साइन ए और इंटू कौन है कॉस ए और बटे नीचे क्या हो जाएगा बोलिएगा साइन ए और इंटू क्या कॉस ए। आप लोग खुद बताएं, साइन ए इंटू कॉस ए एक के लिए भी और साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए के लिए भी है ना। तो बताओ सबसे पहले क्या कर देंगे, एक बटे साइन ए और इंटू कॉस ए और प्लस यहां क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए और बटे साइन ए और इंटू कौन है कॉस ए। इसे ही कट गया, ये बता दो वो से वो कट जाने के बाद क्या आपके पास बच जाएगा, इसके जगह पर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बच जाएगा एक, अरे ये दोनों कट गया तो क्या बच गया एक, बताओ 1 बटे साइन कौसेक और 1 बटे कॉस सेक ए, मतलब सिंपल बच गया सेक ए और इंटू सेक ए और इंटू कौसेक ए। हमको लग रहा प्रूफ सही करना था है ना। ये आपका हो गया RHS प्रूव्ड। अब आप लोग खुद सोचिए बाबू ये प्रश्न कब पूछा गया है, कंपार्टमेंटल में। अगर विद्यार्थी इतना ही तेज रहता, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न बनावे वाला, तो क्या कंपार्टमेंटल का परीक्षा देना पड़ता उसको। कम से कम क्वेश्चन सेट करने वाले को ये बात सोचना चाहिए कि अरे गरीबों पर कम से कम दया करो, कमजोर विद्यार्थियों पर क्वेश्चन ऐसा पूछो कि बेचारा बना सकता है। बात समझ आ रहा। चलिए सर जल्दी से बिना विलंब का दोनों प्रश्न को पिन डाउन करेंगे, ठीक है। बड़ा शानदार प्रश्न था। आज आप लोग को हम बोले थे कि लगभग 4 प्रश्न होगा और देखिए 4 ही प्रश्न हुआ एट मैक्स, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। चलिए सर 4 प्रश्न और बचा है, कल के क्लास में वो चारों प्रश्न को हम लोग कर लेंगे और ये चैप्टर को क्या करेंगे बोलिए समाप्त। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चलिए थैंक यू, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें। मिलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति पाठ के लास्ट लेक्चर में। धन्यवाद।